Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मौजूद स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे। दिल्ली में सीएनजी के दाम काफ़ी ऊंचाइयां पकड़ रहे हैं। कल 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई सीएनजी के दामों में। ऐसे में जो ऑटो रिक्शा है और जो ड्राइवर्स है, कैब ड्राइवर स्पेशली ओला और उबर, इन बढ़ते दामों को लेके काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो तेल के दाम हैं उनमें, जो गैस के दाम हैं उनमें वृद्धि हुई है, लेकिन जो कमाई है वो जस की तस है। ऐसे में ऑटो और कैब यूनियंस ने हड़ताल की मांग की है। दिल्ली में 18 और 19 तारीख के लिए जो सभी कैब और ऑटो रिक्शा यूनियन है वो हड़ताल पे हैं। हमारे साथ यहाँ पे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है कि उन्हें अब चक्का जाम करना पड़ा। सर, आप पहले अपना नाम बताइए और फिर मुझे बताइए क्या कारण था कि आप लोगों को 18 और 19 को कॉल देनी पड़ी चक्का जाम की। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन का महामंत्री हूँ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। हम नहीं जा रहे हड़ताल पे, सरकारें करवा रही हैं हमारे से हड़ताल। सरकारें कहती है हमारे खिलाफ हड़ताल करो। वो क्यों हो रही है हड़ताल? सीएनजी का रेट दिन पे दिन ये बिजली के जैसा करंट लगते हैं ना, इस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है सरकार के पास, आप इतने पैसे बढ़ा रहे हो सीएनजी के, कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये, आज 72 रुपये तक ले आए हो। कोरोना काल के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, बस वाले हो, ट्रक वाले हो या टेम्पू हो, कोरोना काल के अंदर जो इनका काम धंधा खत्म हुआ, जो इन्होंने मुश्किल टाइम देखा है, मुश्किल टाइम तो जनता ने देखा ना, भगवान किसी को भी ना देखा है ऐसा टाइम। ये कोरोना काल से उभरे नहीं है। उसके बाद ये सीएनजी की कीमतें दिन पे दिन बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल की बढ़ाए जा रहे हैं। ये मतलब कौन सा ऐसे कानून है जो कि रातों रात बढ़ा देते हैं और सुबह अखबार पढ़ो मीडिया के अंदर आ जाता है जी ये तो बढ़ गए। हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ये कहना चाहती है, क्या नाम है, केंद्र सरकार और क्या नाम है दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। 18 तारीख और 19 तारीख को चक्का जाम हो जाएगा पूरी तरह। हम केजरीवाल सरकार से ये कह रहे हैं, जब आप डीटीसी की बसों को महिलाओं को फ्री सब्सिडी में चला सकते हो, बैटरी वाली गाड़ियों को, ई रिक्शा को 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी दे सकते हो, बिजली के 300 यूनिट में फ्री कर सकते हो, डीटीसी की बसों को सीएनजी सब्सिडी दे सकते हो। अनेक प्रकार की आपने योजना चलाई हैं, शराब की बोतलें सस्ती मिल सकती है। तो इन लोगों ने, ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, इनको भी आप सब्सिडी दे दो ना, 35 रुपये केजी दे दो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ग्रीन टैक्स का पैसा है ये दिल्ली सरकार के पास, वो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जो हमें लोग बता रहे हैं। भाई कम से कम वो पैसा तुम्हारा थोड़ी ना है, वो तो ट्रांसपोर्टरों का पैसा ग्रीन टैक्स का। आप उन्हीं पैसों से इनको सब्सिडी दे दो ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि सरकार से भी कई बात हुई है, आपने दिल्ली सचिवालय का भी घेराव किया था। इन सारी चीज़ों के बाद क्या सरकार की तरफ से कुछ भी बात या आश्वासन आपको मिला हो? देखो, आज मैं बता दूं, मेरे को 55 साल हो गए यूनियन चलाते हुए। मैंने अपने जीवन के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ऐसी सरकार नहीं देखी। मैंने भेदभाव की राजनीति की सरकार है ये केजरीवाल की। हम इनसे टाइम मांगते हैं मिलने के लिए, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की समस्याओं के लिए आप हमें समय दो, मगर ये समय नहीं दे। 7 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। 7 साल के अंदर इसने किसी भी यूनियन वालों को नहीं बुलाया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये कांग्रेस की यूनियन है, ये मजदूर संघ उसका बीजेपी का विंग है, ये फलाने का भी वो यूनियन है, ये कम्युनिस्टों की यूनियन है। ऐसे सरकारें नहीं चलती। आज तुम भेदभाव कर रहे हो हमारे साथ। यही वो लोग थे ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियन के लोग, जब तुम कहते थे भाई मेरी सपोर्ट करो। आज ऑटो वाला रो रहा है और केजरीवाल सरकार सत्ता का सुख देख रही है। ये रो रहे हैं, वो सत्ता का सुख देख रही है। एक चीज़ मुझे बताइए, 18-19 को जो स्ट्राइक है ये कितनी बड़ी होने वाली है? कितना ये असर पड़ेगा यातायात पे, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कुछ भी हो? देखो, मैं बताऊं, ये पहली बार ही हो रहा है दिल्ली के अंदर। हड़ताल का उनको नोटिस दिया हमने, सरकार ने अभी तक बुलाने का वो नहीं करा। अभी बुला के हम बात कर लें। सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं दिल्ली के अंदर, बीजेपी की भी रही हैं। कभी हम हड़ताल का नोटिस देते थे, वो फटाफट हमारे से बुला के बात कर लेते, भाई 10 मांगे हैं, तुम्हारी 2 मान लेते हैं, 2 का भाग विचार चलेगा। यहाँ तो अंधा राज अंधा कानून। ऐसी केंद्र सरकार है, ऐसी दिल्ली सरकार हो गई। हम किसके पास जाएं? जब केजरीवाल जी की 49 दिन की सरकार आई थी पहली वाले,
हंसी भी आती है। सीएनजी का रेट था उस समय 51 रुपये, फटाफट इन्होंने 15 रुपये कम कर दिए सीएनजी के और 36 रुपये पे ले आए। आज क्या ऐसी क्या बात हो गई केजरीवाल जी? कम से कम इनका तो सोचो, इनके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी सरकार ने छीन ली है। आइए हम कुछ ऑटो वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम लगभग पिछले 2 या 3 वर्ष में दोगुने हो गए। हमारे साथ कुछ ऑटो वाले हैं, हम इनसे पूछेंगे कि असल में इनकी जो कमाई है उस पर कैसे असर पड़ा है। आपका क्या नाम है? कयूम खान। हाँ, आप ये बताइए कि पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार सीएनजी के दाम बढ़े, इससे आपकी कमाई पे कितना असर पड़ा है? अब बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अब जल्दी जल्दी पैसे बढ़े हैं, हर दिन 2.5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो कमाई पे तो असर पड़ेगा ही जी। और कमाई भी बिल्कुल ठप है, काम इतने हैं नहीं जो कमाई ज़्यादा हो रही हो। काम बिल्कुल मद्दा हो रहा है और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, तो बहुत परेशान है ऑटो। और ये जो 18-19 को स्ट्राइक का कॉल दिया है, तो इसमें आप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे 18-19 को और अपनी मांगे रखेंगे। सरकार न मानेगी तो फिर और आगे करेंगे और फिर आगे लंबी हड़ताल करेंगे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, मुझे ये समझाइए कि आप 2 साल पहले जो कमाते थे और जो बचत होती थी, चाहे वो सीएनजी के दाम जो पैसा आप देते थे, उसमें कितना अंतर आया है? पहले बहुत अंतर आ गया सर जी। एक तो दाम इसके सीएनजी के रोड डेली बढ़ रहे हैं और काम धंधा इतना है नहीं कुछ, और ये सीएनजी के दाम बढ़ने से और कमाई खत्म हो गई। फिर भी लगभग अगर आप मुझे एक आंकड़ा बताएं कि कितना, अगर आप पहले 600, 700, 800 जितना भी कमाते थे उससे आप उतना कितना भी नहीं असर कमा होगा? पाते हैं। जितना पहले कमाते हैं उससे आधा रह गया है। और जेब शाम तो जो सर जी आधी हो जाती है। पहले जो है हमारी दिहाड़ी बन जाती, परिवार शांतिपूर्वक चल रहा था। अब शाम के टाइम जो ऐसा होता है सर जी, सीएनजी डलवाएं या घर ले जाएं, ये स्थिति आ गई है। और इस समय जो इतना बुरा हाल है सर जी, इस पर पार्ट लो, सब चीज़ लो, महंगाई आसमान छू रही है। सब बोलते हैं जीएसटी लग रही है, ये लग रहा है, सामान महंगा, गाड़ियाँ पार्ट्स महंगा, सीएनजी महंगी, पर हमारी कमाई आधी हो रही है। समझ में नहीं आता ये क्या होता सर जी। आपकी क्या है सरकार से मांग की सरकार ऐसा क्या करे जिससे आपका जो जीवन है और जो कमाई है वो बेहतर हो? सर जी ये तो ये सीएनजी का रेट जो सही हो, और दूसरा जो हमारे साथ में पुलिस वाले बर्बादा करते हैं, प्राइवेट वाहन इतने जोर से ज़्यादा चलाती हैं। हम बोलते हैं तो हमें खड़ा नहीं होने दिया जाता रोड पे, और प्राइवेट वाहन सवारी भरते रोते उन्हें पुलिस वाले नंबर से भरवाते हैं, और हमें जो लात मारते हैं, चालान काट देते हैं, और हमें खड़ा नहीं होने देते मेन पॉइंट पे जहाँ हमारे ठिकाने हैं घर जाने के टाइम पे। और प्राइवेट वाहन बोलो तीसरे बोलता है इनका पेट नहीं है, प्राइवेट वाहन वालों तो पेट है तो सर जी उन्हें कमर्शियल वाहन 270 दो, वो चालान भरते हैं, सेटिंग करते हैं, सब चला रहे हैं सर जी दबा से, तो ये सुनवाई नहीं है। तो ये जो है आपने सुना कि किस प्रकार से जो ऑटो वाले हैं उनकी कमाई पे किस प्रकार, जिस प्रकार सीएनजी और गैस के दाम पड़े हैं, किस प्रकार से उनकी कमाई पे असर हुआ है। जो बचत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। इन सभी मांगों को लेके जो कैब और ऑटो यूनियन है वो दिल्ली में 18 और 19 तारीख को हड़ताल में रहेंगे। मैं अमित पांडे, कैमरामैन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust